हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 और इवन क्वेश्चन नंबर 4 के भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, जिसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 10th की 3.2 की या कहीं थर्ड चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। भाई चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके थे। आज हमें इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो 2x प्लस वाई माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 1। देखिए इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। यहाँ से हम कहेंगे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 6। यहाँ से इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ हमने देखा कि a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। अब हमारा अगला काम क्या होता है a1 अपॉन a2 निकालना। तो हमने कहा a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, तो ये हो गई मेरी 1/2। 2 1 2, 2 2 4। अब मैं क्या काम करूँगी b1 और b2 का रेशियो निकालूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन -2। यही साइड में मैं क्या करूंगी c1 और c2 का रेशियो निकालूंगी, जो कि हो जाएगा मेरा -6 अपॉन -4। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 2 3 6, 2 2 4, तो 3/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब मैंने देखा कि मेरी 3 कंडीशंस होती हैं। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तब क्या होता है, तब हम कह सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब यदि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन कब होती है, जब लाइन एक दूसरे के कैसी हों, पैरेलल होती हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए ये कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब यदि मेरा केस बन रहा हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब क्या लाइन होती है, एक के ऊपर एक लाइन होती है। अब एक के ऊपर एक लाइन के केस में तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये भी क्या कहती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। अब हमारा कौन सा केस बन रहा है, हमारा केस ये वाला बन रहा है। हम यहाँ देखते हैं ये वाला a1 और a2 का रेशियो हमारा इक्वल नहीं है b1 और b2 के रेशियो के। क्यों, क्योंकि ये तो 1/2 है और ये क्या है 1 अपॉन -2 या कहें माइनस के 1/2, इट मीन्स इक्वल नहीं है। तो हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी, हमारी इक्वेशन होंगी कंसिस्टेंट। यदि इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, चाहे एक आ रहा हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी आ रहे हो, ये इनफाइनाइटली मैनी का केस होता है और ये किसका होता है, पैरेलल का। तो दोनों ही कंडीशन में इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट कहलाती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि कंसिस्टेंट हैं तो उनका क्या कर दीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये जो इक्वेशंस है ना, ये वाली, मुझे इनकी एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल कैसे बनाई जाए, ये जो था ना 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 को, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया y इज इक्वल्स टू, ये -6 उधर भेज दिया तो 6 माइनस के 2 6। अब इसकी मैंने टेबल बनानी चाहिए। अब क्या कीजिए, x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आपकी आती जाएगी। x की वैल्यू मैंने रख ली 0, x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू रख ली मैंने 1 रखते ही y की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस के 2 यानी 4। x की वैल्यू रख ली मैंने 2 तो y की वैल्यू आ गई 2। अब यही काम ऐसा करती हूँ मैं, जो दूसरी इक्वेशन थी मेरी 4x माइनस के 2y माइनस
4 इज इक्वल्स टू 0 के संग। अब इसके संग कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 2y को भेजा, तो मैंने कहा ये हो जाएगा मेरा 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y, या ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 4 अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू हो गई 2x माइनस के 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाई मैंने, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू रखी 0। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी 0, अब यहाँ आपकी चॉइस है कि आप x की वैल्यू रखना चाहें या y की वैल्यू रखना चाहें। बस फ़र्क ये है कि एक की वैल्यू रखते जाइए, दूसरी की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू मैंने 0 रख दी। x की वैल्यू 0 रखते ही 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। 0 माइनस 2, आंसर आ गया मेरा माइनस का 2। अगली बार मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो ये हो गया 2। 2 माइनस 2 यानी 0। अगली बार मैंने x की वैल्यू रख दी 2, तो 2, x की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा मेरे पास, 2। तो मेरे पास वैल्यू, एक टेबल मेरे पास ये आ गई, एक टेबल मेरे पास ये आ गई। एक्चुअल में जो वैल्यू सेम दिख गई, आंसर तो मेरा वही हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ग्राफिकली और इसे रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे कि हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। मैंने कहा ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस के y एक्सिस या कहें y डैश है। तो x 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ मैंने कहा माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। ये है मेरा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। ये है मेरा माइनस के 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और माइनस 6। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे करना है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, इस वाली टेबल को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ मैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। देखिए x पे तो यानी चले ही नहीं हम, y पे चलना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ। अगली बार क्या करना है, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल्स टू 4। x पे चले हम 1, y पे कितना चले 1, 2, 3, 4। तो देखिए एक इसके सामने और एक इस 4 के सामने, एक पॉइंट मुझे मिल गया ये। अगला क्या है मेरा, x की वैल्यू 2, y इज इक्वल्स टू 2। x पे चले 1 और 2, अब y पे भी कितना चलना पड़ेगा 2। अब एक पॉइंट मुझे मिल गया ये। आप स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे तो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब क्या करना है, अब आपको x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू -2 रखनी है, यानी x पे तो आपको चलना ही नहीं है, y पे चलना है -2, -1, -2। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। अगला है आपका x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। x पे तो 1 चले, y पे आप चले ही नहीं, यानी एक पॉइंट आपको मिल गया ये। अगला है आपका x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, यानी एक पॉइंट आपको मिल गया ये। अब स्केल की हेल्प से क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए। अब आप इनको मिलाते हैं तो आपको इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया जो कि 2,2 होगा। यही आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ में सॉल्यूशन होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस के 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर कर लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर कर लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू -2, c1 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से मैं कहूँगी a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू -4, c2 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब वही काम a1 और a2 का रेशियो निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2/4। देखिए 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 1 2, 2 2 4। अब b1 और b2 का रेशियो निकाल लेंगे तो -2
अपॉन -4, तो ये हो जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2। अब C1 और C2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाला, तो ये C1 की वैल्यू है -2 और C2 की वैल्यू -5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/5। अब क्या है, अब हमने कहा कि A1 A2 का रेशियो इक्वल है B1 और B2 के रेशियो की, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1 और C2 के रेशियो के। देखिए ये 1/2, ये भी 1/2, बट ये 1/2 नहीं है, ये तो 2/5 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 लाइंस जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो वो उनका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन हमें केवल कंसिस्टेंट इक्वेशंस का निकालना था। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।